भगवान आए हो, गृहस्थ के यहाँ आए हैं, तुम उनके नारद जी को वचन मान करके ऐसा कर रही हो। और सप्तऋषि कहने लगे आज भी कोई बात नहीं, हमारी बात मान लो, हमें तुम्हें एक अच्छा वर बताते हैं जो सब लायक है, भगवान विष्णु वो सब लायक है, उनसे विवाह कर लो। अरे वो सुखद है, सुशील है, वेद की लीला का गान करते हैं, उन विष्णु से तुम विवाह कर लो। तो पार्वती ने हंसकर के सुंदर उत्तर दिया कि बेल जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, तुम अगर पहले हमें मिल जाते तो ऐसा हो सकता था, लेकिन अब जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी रह जाओ किए परेशी। और लास्ट में कह दिया बोले जन्म को लग रही हमारी। जन्म कोट लग रगरी हमारी, मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि शिव जी को ही करूंगी, अन्यथा दूसरे को नहीं। पहले तुम आते तो बात अलग थी, अब नहीं। मैं नारद जी के उपदेश को मानती हूँ, नारद जी मेरे गुरु हैं और गुरु के वचन को मैं मानती हूँ। जब इतना कहा सप्तऋषि समझ गए, बोले तुम आया भगवान शिव, तुम भगवान शिव की माया हो। अब तो कहने लगे सकल जगत पितुमात, तुम संसार के पिता और माता हो। नाय चरण सिर मुनि चले, मुनि मुनि हर्षित होकर के मुनि चले गए। तुम तो संसार के माता पिता हो, केवल परीक्षा लेने के लिए आए और पार्वती मैया परीक्षा में पास हो गए। जाए मुनि में हिमवंत पठाए और कर गणती गिरजय ग्रह लाओ। हिमवंत से कहा तुम गिरजा को घर ले आओ। और इधर सप्तऋषि पहुंचे शंकर जी के पास, पूरी कथा सुनाई और सुन करके शिव जी मगन हो गए। और फिर बाबा लिखते हैं उसी समय पर ताड़का नाम का असुर हुआ, उससे सब देवता भयभीत थे। अजर अमर था, उसे कोई जीत नहीं सकता था। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया, देवताओं ने विचार किया क्या होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले अब तो एक ही उपाय है, इस राक्षस का वध तभी हो सकता है जब भगवान शिव के तेज से कोई पुत्र पैदा हो। ऐसा विचार करके अब क्या करना चाहिए, बोले शिव जी के मन में क्षोभ पैदा करो। क्षोभ? बोले हाँ। कामदेव को बुलाया, कामदेव को शिव जी के पास भेजा। कामदेव सारी सेना लेकर के शिव जी के पास पहुंचा और जैसे ही कामदेव ने अपनी माया फैलाई, आहा, सारा संसार योगी भी भोगी बन गए। नदियां आपस में समुद्र की तरफ दौड़ रही हैं, लताएं झूल रही हैं। ऐसा पाताल बन गया कि नारियों को संसार पुरुष में दिख रहा है और पुरुषों को संसार नारी में दिख रहा है। काम का ऐसा प्रभाव, काम पहुंचा और जाकर के शिव जी जो बैठे थे तपस्या में, वहां जाकर के उसने अपने बाण को चलाया।